नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 10 कदम एक स्पेशल सीरीज है जो कि संबंधित है लेखपाल की परीक्षा से। जैसा कि आपको मालूम है कि 19 जून सन 2022 को उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की परीक्षा का आयोजन किया जाना है और इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज आपकी तैयार की जाती है, जिसमें कि 10 महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न जीएस के जो विभिन्न सेगमेंट आपके होते हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, पॉलिटिक्स हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। यहाँ से प्रश्न आपके 10-10 प्रश्नों का कलेक्शन मैं आपको देता हूँ और 10 से 15 मिनट का आपका वीडियो होता है और जिसके अंतर्गत 10 मिनट के दौरान आपके अच्छे खासे प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। आज का एक सेशन होगा जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, किस अनुच्छेद में क्या चीज़ें कही गई हैं, यहाँ से प्रश्न आपका हमेशा एग्जाम में पूछा आता है। इससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेहतरीन क्लास मैंने आपको दिया है इसी टॉपिक पे, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे रहा हूँ, इसको आप जरूर देखिएगा। निश्चित रूप से जो है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए लाभदायक होगा। आइए शुभारंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। चलिए, आज के सेशन का जो पहला प्रश्न होगा, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सरकारी सेवाओं में समान अवसर की बात करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। निम्न यहाँ जरूर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, केवल वन वर्ड है, वन लाइनर, इसको आप किसी तरह से याद कर लीजिएगा। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है भारतीय संविधान में जो कि भारतीय जो प्रशासनिक सेवाएं हैं या कोई भी सरकारी सेवाएं होती हैं उनमें समान अवसर की बात करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 16 है ना, अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16 जो है, ये जो है भारतीय संविधान के भाग 3 है ना, भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में बीच में आपका आता है 16, और जिसमें एक अधिकार आपको दिया गया, आपने पढ़ा होगा 14 से लेकर 18 तक, समानता का अधिकार, लॉ ऑफ इक्वलिटी। उसी में से एक आर्टिकल आपका है 16, जो कि यह कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जन्म स्थान का हो, इन आधारों पे जो है समान अवसर की बात करता है। मतलब सरकारी सेवाओं में प्रत्येक अभ्यर्थी जो है पात्र हो सकता है, होता है ना। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न आपका दिया गया, किस अनुच्छेद के तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट, किस अनुच्छेद के तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है वह भारत मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 प्रकार की विशेष रीट जारी करता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है ना, ये दो आपके न्यायालयी क्षेत्र आपके माने जाते हैं और ये दोनों ही मौलिक अधिकारों का संरक्षक की भूमिका अदा करते हैं, है ना। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपके दिए गए हैं, आपने पढ़ा है। उसमें से 5 प्रकार के जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका सही ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह जिम्मेदारी किसकी होती है, देखने की सुप्रीम कोर्ट की और साथ ही साथ हाई कोर्ट की, है ना। अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत जो है भारत का सुप्रीम कोर्ट इन मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 विशेष प्रकार की रिट जारी करता है। जैसे आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, है ना, उत्प्रेषण आपका हो गया। 5 रिटें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। दोनों चीज़ आपसे पूछी जाती है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत करेगा, अनुच्छेद 32, और यहीं पे अगर मैं आपसे पूछ दूं कि किस अनुच्छेद के तहत भारत का जो हाई कोर्ट है, भारत के राज्यों के हाई कोर्ट होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं, वह मौलिक अधिकारों के लिए संरक्षण के लिए जो रीट जारी करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत होंगे, तो अनुच्छेद 226। 2 अनुच्छेद आपको याद रखना होगा, अनुच्छेद 32 जिसके तहत, अनुच्छेद 32 जिसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट आपका मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 रिटें जारी करता है, और वही हाई कोर्ट की अगर बात करिएगा तो अनुच्छेद 226 के तहत जो है यह आपका रिट जारी की जाती है इस हाई कोर्ट के द्वारा, है ना। तो 32 भी आपको याद रखना है और 226 भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न जो आपके लिए है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ट्रिपल स्टार, इसको ध्यान रखिएगा। ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा गया है। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, बता दीजिएगा। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A ध्यान रखिएगा, ए जरूर लगाइएगा, केवल 21 मत लिखिएगा, क्योंकि अनुच्छेद 21 जो आपका है वह संबंधित है निष्ठा का अधिकार, है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21, और 21 को
21 ए को जो है अमेंड किया गया है। 86वां अमेंडमेंट याद रखिएगा, 86 है ना, 86वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। और यह अमेंडमेंट आपका हुआ था वर्ष 2002 में, है ना। वर्ष 2002 में 86वां अमेंडमेंट होता है, जिसके तहत आर्टिकल 21 ए को जोड़ा जाता है भारतीय संविधान में। और इसी अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आइएगा तो किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया है। भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद का नाम बताइए जिसमें पहली बार अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया है। 2 अनुच्छेद आपको याद रखने होंगे। 5वां अधिकार याद रखिए, 5वां अधिकार शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में वर्णित है ना। और ये दोनों ही अनुच्छेद, चाहे आपका आर्टिकल 29 हो या 30 हो, ये दोनों ही आपके ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। 29 की बात करिएगा, 29 में क्या है आपका अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण की बात कही गई है। और वही 30 की बात करिएगा, 30 की अगर बात करिएगा तो अल्पसंख्यक के शिक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख किया गया है ना। इतनी चीजें आपकी हो जाएंगी। चलिए इसके बाद आपका दिया गया है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन, इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 3 स्टार वाला क्वेश्चन आपका है, पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात कही गई है। उत्तर आप बताइएगा अनुच्छेद 57, है ना। आर्टिकल 57 अनुच्छेद 57 जो है आपका संबंधित है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से, है ना। कई देशों में ऐसा किया गया है कि एक बार से अधिक कोई भी राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता है ना। लेकिन भारत इस मामले में उदार है, आपका संविधान उदार है। और अनुच्छेद 57 आर्टिकल 57 ये कहता है कि भारत में राष्ट्रपति पद की लड़ाई के लिए, निर्वाचन के लिए कोई भी अधिकतम आयु सीमा आपकी नहीं है और कोई भी व्यक्ति एक या एक से अधिक बार भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 57, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के गठन का प्रस्ताव करता है? इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। ट्रिपल स्टार, इसको भी ध्यान मान के चलिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। लोकसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? स, र, ल, 3 शब्द याद रखिएगा। स से संसद, र से राज्यसभा और ल से आपका लोकसभा, है ना। संसद 79 में, राज्यसभा आपका 80 में यानी 80 में, और लोकसभा किस में है? तो आर्टिकल 81 में, है ना। 81 अनुच्छेद 81 याद रखिएगा, लोकसभा के गठन से संबंधित होगा। चलिए, किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का आह्वान कर सकता है? एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह कहा गया है, यह अधिकार दिया गया है कि वह लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुला सकता है? अनुच्छेद 108 याद रखिएगा, आर्टिकल 108 एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा, हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा आता है। समान सिविल नागरिकता, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके लिए होगा। समान सिविल नागरिकता किससे रिलेटेड है, आपसे पूछी गई है, बता दीजिएगा। अनुच्छेद 44 डीपीएसपी के तहत, है ना। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 44 आपका जो है 36 से 51 तक में आपका डीपीएसपी का उल्लेख है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से, है ना। तो अनुच्छेद 44 में आपका समान सिविल नागरिकता की बात कही गई है, ठीक है। तो ये रहे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाने की आपकी संभावना हमेशा बनी रहती है। रिपीटेड क्वेश्चन आपके होते हैं, इनको आपको किसी भी तरह से क्या करना है, तैयार करना है, याद करना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको 100% मिल जाते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, शुभ रात्रि। आज नहीं तो कल यह वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। ओके।